दूसरा ये, अच्छा दूसरी चीज ये कि उन्होंने, जनरल बाजवा आर्मी चीफ ने पिछले साल एक बहुत अहम इंटरवेंशन की थी, जब उन्होंने कहा था कि हम चाहते हैं नॉर्मलाइजेशन करना, जियो इकोनॉमिक्स की तरफ तवज्जो देनी और रीसेट करना रिलेशंस विद दी इंटरनेशनल कम्युनिटी, क्योंकि इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ तजारत है, इंटरनेशनल कम्युनिटी के हथियार हैं आपके पास, इंटरनेशनल कम्युनिटी से पैसे मिलते हैं एंड सो ऑन। तो और वो वहाँ तल्लकात अच्छे नहीं है, स्पेशली विद द यूनाइटेड स्टेट्स एंड विद द यूरोपियन यूनियन। तो उनको रीसेट करना है और इंडिया के साथ नॉर्मलाइजेशन करनी है। और उसी सिचुएशन में आपको याद होगा कि इमरान खान साहब को कन्विंस किया कि थोड़ी बहुत तजारत खोली जाए, और फिर क्योंकि ये कॉमर्स मिनिस्टर थे तो फिर इन्होंने अप्रूवल भी दी कुछ तजारत करने की, मेरा ख्याल है गंदम या कॉटन या वीट शीट मंगवाने की। और उसमें क्या हुआ कि अप्रूवल दे के अनाउंस करके हमाद साहब ने अनाउंस भी कर दिया, इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी ने अनाउंस भी कर दिया, और जब काबीना में आए तो खान साहब ने अपना मौकफ चेंज कर लिया और कहा नहीं, हम इंडिया से नहीं करेंगे। तो ये समझ नहीं आई कि ये क्यों हुआ, एकदम रातों रात ये कर दिया। मेरा ख्याल है उस वक्त इनको ये खदशा था कि ये इंडिया, तो हम कहते हैं नवाज शरीफ के ऊपर इल्जाम लगाते हैं इंडिया का ये दो जो यार है वो गद्दार है, तो ये फिर अब मैं अगर इंडिया के साथ नॉर्मलाइजेशन मैंने की तो ये कल को मेरे ऊपर ना ये इल्जाम लग जाए। और मुझे तो चाहिए इस वक्त हार्ड लाइन लेना इंडिया के खिलाफ, बिकॉज हमारी जो यूथिया पॉपुलेशन है वो सारी जो है जिस डाइट के ऊपर वो पैदा हुई हैं और जिस डाइट के ऊपर वो परवरिश की है उन्होंने, वो सारे एंटी अमेरिका और एंटी इंडिया है। तो एंटी इंडिया, तो उन्होंने कहा मैंने तो इसको एंटी इंडिया ही रखना है, अभी मैंने अपना बयानिया चेंज नहीं करना। कल को खुदा ना खास्ता कुछ हो जाए, मैं बाहर आ जाऊं तो मेरा क्या होगा। तो मुझे तो आफ्टर अपनी सर्वाइवल की फिर जरूरत पड़ेगी कि मैंने ये गिवन नहीं किया। इसी तरह इलेक्शन कमीशन को कमजोर किया, इंडिया के साथ हाँ। नॉर्मलाइजेशन नहीं की। अच्छा, तीसरी चीज अमेरिका, अमेरिका के ऊपर भी बड़ा प्रेशर था कि नॉर्मलाइज करें, मगर आपने देखा एब्सोल्युटली नॉट करके उन्होंने यूथियों को बहुत खुश किया, और क्योंकि सारा इस मुल्क के अंदर बहुत एंटी अमेरिकनिज्म है, और रोटी पानी मिले या ना मिले, भीख मांगने जाएं तो जाएं, मगर एंटी अमेरिकनिज्म तो है, और उसके ऊपर खान साहब ने फुल फ्लैश खेला एब्सोल्युटली नॉट करके। जहां एब्सोल्युटली नॉट किया उधर मुईद यूसुफ को भेजा हुआ था अमेरिका कि जाके वहां को मुका करके आओ, मगर यहाँ डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए कि मैं तो बड़ा एंटी अमेरिकन हूँ और मैं तो बड़ा ये हूँ और मैं बड़ा वो। तो मेरा ख्याल है कि मैंने जब ये देखा कि ये तो ऐसे लगता है कि अपनी पोस्ट गवर्नमेंट सर्वाइवल के लिए, अपनी अपनी रिवाइवल के लिए, कि वो वक्त आने वाला है कि मेरी छुट्टी हो जाएगी, तो मुझे फिर मैं क्या कहूंगा, मेरे ऊपर तो इतने इल्जाम लगने हैं करप्शन के, मेरे लोग, मेरे मिनिस्टर्स के ऊपर, या अब सारी हमारी वक्त आ जाएगा अकाउंटेबिलिटी का, तो जब ये छुट्टी हो जाएगी तो फिर मेरे पास क्या होगा। तो मेरे पास भी तो कोई बयानिया होना चाहिए ना, तो मैं कहूंगा मुझे निकाला गया क्योंकि मैंने कहा एब्सोल्युटली नॉट, अमेरिका को मैं, अमेरिका ने मुझे निकाला, इलेक्शन कमीशन को मैंने ये किया वो किया, देखे उन्होंने मेरे साथ ये कर दिया, मुझे ये मेरे खिलाफ जजमेंट दे दी। इंडिया के साथ मैंने नॉर्मलाइजेशन नहीं की, और ये कहते थे नॉर्मलाइजेशन करें, ये तो हथियार गिराने के लिए तैयार थे। तो मतलब है उन्होंने अपना एजेंडा पूरा तैयार कर लिया है, और आगे अपने दोस्तों को कह दिया है कि 3 महीने आपने इधर उधर नहीं होना। तो यहां से फिर मेरा जो एनालिसिस है उसमें फिर मैंने चिड़िया को कहा कि जाके पता करके आए कि ये क्या हो रहा है। और मेरा तजिया ये है कि खान साहब अपनी लाइफ आफ्टर पॉलिटिकल डेथ जिसे कहते हैं, कि सियासी फारग होने वाले हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं कि मैं जब बाहर जाऊंगा तो मैं क्या बयानिया लेके जाऊंगा, क्योंकि लोग तो कहेंगे कि जी आप तो कुछ किया नहीं, आपने झूठे वादे किए और हमारे साथ ज्यादती की। मैं कहूंगा मैं तो सब कुछ कर रहा था, ये भी होने वाला था, ये भी होने वाला था, ये भी होने वाला था, और इन्होंने मिलके साजिश की, स्टैब्लिशमेंट ने और ऑपोजिशन ने मेरे साथ साजिश करके मुझे निकाल दिया है, और अपने आप को बचाने के लिए एक बयानिया तैयार किया जा रहा है। तो ये मेरा मौकफ है। और कुछ मेरी इंफॉर्मेशन भी है कि अब वो जो पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान जो थोड़े रास्ते थे वो कम होते जा रहे हैं, और मेरा ख्याल है कुछ ऑप्शंस जो थे, जो पहले इस्टेब्लिशमेंट देखने के लिए तैयार नहीं थी, अब शायद तैयार है देखने के लिए, क्योंकि उनको पता है कि जितनी बदनामी इमरान खान साहब के साथ जप्फी डाल के हुई है वो आज तक एस्टेब्लिशमेंट की नहीं हुई, और अगर ऐसे ही आगे काम चलता रहा तो एस्टेब्लिशमेंट भी एक्सपोज हो जाएगी, ऐसी एक्सपोज होगी कि इनका सारी मिस्टीक, वो सेक्रेट काव, वो मुकद्दस गाय, वो सारा फारग हो जाएंगे। तो फिर एक नेशनल सिक्योरिटी की थ्रेट बन जाती है रियासत को। तो इसलिए उसको बचाने के लिए अब वो सोचों में पड़ गए हैं कि खान साहब के साथ अलविदा काफिला कैसे किया जाए, और
करके तो उसके बाद जो नया काफिला है वो उसको कैसे बनाया जाए, इसलिए वो देग जो है ना वो पकनी शुरू हो देख गई। सॉरी मैंने बड़ी लंबी बात की, मगर बड़ा नहीं, ठीक इंपॉर्टेंट है। था एक्सप्लेन करना। इट टेक्स, देखिए देग पकाने में काफी वक्त लगता है, इसलिए देग को समझाने में भी वक्त लगता है। तो इसलिए क्योंकि उसमें बड़ी एलिमेंट्स होते हैं। तो मैं सैटी तो साहब, सेठी साहब, ये जो वर्चुअल समिट में जो नहीं गए, उसमें कुछ मैं देख रहा था बैनुल अक़वामी कुछ पेपर्स में इधर उधर, तो उसमें ये भी था कि जी वो अगर जाते तो चीन नाराज हो जाता क्योंकि ताइवान को बुला लिया था और असल जो चीन है उनको बुलाया नहीं। तुर्की नाराज हो जाता, ईरान तो खैर पहले ही नाराज है। तो इस वजह से भी खान साहब ने न जाने का फैसला किया है। इसमें कोई वजन है? नहीं, बिल्कुल कोई वजन नहीं है। आपने देखा कि अगर इससे वजन होता तो फॉरेन ऑफिस का जो बयान है उसके अंदर वाजे कर दिया जाता कि हम चीन के साथ खड़े हैं, हम चीन के ब्लॉक के अंदर हैं, मगर ऐसे नहीं हुआ ना, उन्होंने कोई वजह नहीं बताई। और बाकी इधर उधर से लीकिंग होगी, मगर ऑफिशियल स्टेटमेंट में बिल्कुल उन्होंने चीन का साथ नहीं दिया। और मैं समझता हूँ इसका भी ताल्लुक बिल्कुल वही है खान साहब की इम्प्रेशन जो क्रिएट करना चाह रहे हैं कि हाँ, होते कौन है अमेरिकन। खान साहब ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज की है जो आज तक कभी किसी सियासी लीडर ने नहीं की। सर्टनली पाकिस्तान में तो किसी ने नहीं की, मैं समझता हूँ इंडिया में भी किसी ने नहीं की। के नाम लेके इन्होंने सियासी लीडर्स को अटैक किया। इन्होंने जो प्रेसिडेंट बाइडेन और एंथनी ब्लिंकन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है उनका नाम लेके कहा है कि जाहिल है, इनको पता नहीं अफगानिस्तान में क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। और इन्होंने मोदी को फाशिस्ट पर्सनली नाम लेके कहा, फाशिस्ट। आप कह सकते मैक्रोन हैं को कि भी, हाँ, मैक्रोन को भी। मैक्रोन को भी बिल्कुल। ये आज तक मैंने ये नहीं सुना था कि एक पाकिस्तान जैसी रियासत जो कि गिरी हुई है और भीख मांग रही है सबसे, वो वहां के लीडर ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं, जबकि एस्टेब्लिशमेंट उन्हें कह रही है कि भाई मिलके चलना है। और ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए हमें। डिप्लोमेसी का मतलब ही ये होता है कि आप अपने मफाद में काम करें, किसी के जात के मफाद में ना करें। तो मुझे लगता है ऐसे है कि खान साहब अपने वही बयानिए को तकड़ा करना चाह रहे हैं, क्योंकि उन्हें नजर आ रहा है कि उनकी छुट्टी होने जा रही है और उन्हें किसी न किसी चीज का सहारा लेना पड़ेगा। चीन का कोई ताल्लुक नहीं है। देखिए, चीन पहले भी आपने बहुत से ऐसे फैसले किए हैं, आपके तल्लकात हैं वे अमेरिका के साथ। उनके जहाज इस्तेमाल करते हैं आप, हथियार खरीदते हैं आप एंड सो ऑन, उनसे पैसे लेते हैं। तो चीन ने तो कभी ऑब्जेक्ट नहीं किया। तो ये नहीं होता कि आप एक कैंप में हैं या दूसरे कैंप में हैं। और खसूसन कभी भी चीन ने ऐसे नहीं कहा कि यहाँ आप हमारे साथ हैं या नहीं है, ऐसी कभी बात ही नहीं हुई। तो ये उसका सिलसिला नहीं है। वो और बात है कि चीन के किसी एक आध ऑफिशियल ने बड़ी अप्रिशिएट किया कि जी अच्छा किया पाकिस्तान ने, वो तो जाहिर है अपना प्रोपेगेंडा तो वो करेंगे। मगर चीन की तरफ से किसी किस्म का इस किस्म का दबाव नहीं था। ये मेरी खबर है मेरे पास कि आप ना जाएं और हमारा साथ दें। ना ही रशिया से था, ना ही ईरान से था। ये खुद फैसला किया इन्होंने, पहले जाने का फैसला किया, फिर ये सोचा कि नहीं मैं नहीं करता, मैं मुझे शायद नुकसान ना हो जाए कि मैं वहां जा रहा हूँ, मुझे समिट में तो नहीं बुलाया जो क्लाइमेट के ऊपर थी। तो प्रेसिडेंट अलवी को कहते हैं कि वो जाके कोई स्पीच वीच दे दें। फिर ये भी फैसला किया कि नहीं, फिर वो बात तो एक ही हो जाएगी ना कि आप मैं नहीं गया तो ये तो गए थे, तो बयानिया मेरा ख्याल है जो आफ्टर गवर्नमेंट जो मेरा बयानिया है वो खराब हो जाएगा। तो अब वो ऐसे लगता है कि ही डजंट केयर सोलंकी साहब कि पाकिस्तान को क्या होता, पाकिस्तान आइसोलेट होता है नहीं होता। वो अब अपनी रवानगी की तैयारी कर रहे हैं, बोरी बिस्तरा पैक कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि अब क्या बयानिया आएगा उस और कैसे मैं आगे जो मरला आ रहा है उसको कैसे टैकल करूंगा। ये बिल्कुल गलत है कि जी चीन की वजह से ये किया, एक्सक्यूज ये बनाया।